वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। कभी कभी कुदरत अपनी सबसे खूबसूरत चीजों को सबसे खतरनाक जगहों पर छुपा देती है। ऐसी जगहें जहां पहुंचने के लिए इंसान को अपने खौफ, अपनी थकन और अपनी कमजोरियों से जंग लड़नी पड़ती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक ऐसी ही जगह मौजूद है, एक ऐसी झील जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक राज है। एक ऐसी झील जिसका नाम सुनते ही दिल में तजस्सुस पैदा होता है। उनसो झील, एक ऐसी झील जिसकी शक्ल इंसानी आंख से निकलने वाले आंसू जैसी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत झील है? इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छपी है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है? क्या वाकई ये झील कुदरत का एक जज्बाती पैगाम है, या फिर ये सिर्फ बर्फ, पानी और पहाड़ों का एक हैरान कुन इत्तेफाक? आज हम चलेंगे पाकिस्तान के सबसे पुरस्कार और खूबसूरत मकामात में से एक की तरफ। एक ऐसे सफर पर जहां रास्ता आसान नहीं, जहां मौसम अचानक बदल जाता है, जहां एक गलत कदम खतरनाक साबित हो सकता है, और जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ एक चीज महसूस करता है कि कुदरत के सामने इंसान कितना छोटा है। ये कहानी है कागान वादी के दिल में छपी हुई उनसो झील की। हिमालय के पहाड़ दुनिया के सबसे अजीम पहाड़ी सिलसिलों में शुमार होते हैं। ये पहाड़ सिर्फ बर्फ और चट्टानों का मजमुआ नहीं, बल्कि अपने अंदर हजारों सालों की तारीख, कहानियां और राज छुपाए हुए हैं। पाकिस्तान का शुमाली इलाका उन्हीं पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ ऐसी वादियां हैं जहाँ दरिया शफाफ शीशे की तरह बहते हैं, जहाँ हवा में बर्फ की खुशबू महसूस होती है, जहां सुबह का सूरज पहाड़ों की चोटियों को सुनहरी रंग दे देता है। उन्हीं खूबसूरत इलाकों में वाक़ई है कागान वादी, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में वाक़ई है। ये वादी अपने खूबसूरत मनाजिर, झीलों और बुलंद पहाड़ों की वजह से हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस वादी में एक ऐसी जगह भी है जहां हर कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। वो जगह है मलिका पर्वत के करीब वाक़ई उनसो झील। कहा जाता है कि उनसो झील को पहली बार देखने वाला शख्स कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि ये झील आम झीलों जैसी नहीं। ये एक छोटी सी झील है, लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। इसकी शक्ल एक आंसू जैसी है। ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने अपनी कोई उदास याद महफूज कर ली हो। इसी वजह से इसे उनसो झील कहा जाता है। लफ्ज़ उनसो का मतलब है आंसू। एक ऐसा आंसू जो शायद किसी गम का नहीं, बल्कि कुदरत की खूबसूरती का इजहार है। लेकिन इस झील तक पहुंचने का सफर किसी आम सियाहती मकाम जैसा नहीं। यहां जाने के लिए इंसान को तकरीबन हर चीज का सामना करना पड़ता है। सख्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, बर्फानी हवाएं और कभी कभी ऐसा मौसम जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि उनसो झील सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें इंसान अपनी हिम्मत को आजमाता है। उनसो झील तक पहुंचने का सफर आमतौर पर कागान वादी के मशहूर मकाम सैफ उल मलूक झील से शुरू किया जाता है। सैफ उल मलूक एक ऐसी झील जिसकी अपनी एक मशहूर दास्तान है। लेकिन अगर सैफ उल मलूक एक खूबसूरत ख्वाब है, तो उनसो झील एक छुपा हुआ राज है। सैफ उल मलूक तक तो हजारों लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसो झील तक पहुंचने के लिए सफर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ रास्ते पथरीले हैं, चढ़ाइयाँ सख्त हैं और ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने लगती है। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद जब इंसान थक जाता है, जब कदम जवाब देने लगते हैं, तब कहीं जाकर पहाड़ों के दरमियान एक मंजर सामने आता है जिसे देखकर सारी थकन खत्म हो जाती है। लेकिन उनसो झील के बारे में सिर्फ इसकी खूबसूरती ही मशहूर नहीं, बल्कि इसके साथ कई दिलचस्प बातें भी जड़ी हुई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पुराने वक्तों में ये इलाका इतना मशहूर नहीं था। यहाँ सिर्फ चरवाहे, मकामी लोग और पहाड़ों को जाने वाले अफराद ही आते थे। आम दुनिया के लिए ये जगह एक राज थी, एक ऐसी जगह जहाँ जाने का रास्ता कम लोग जानते थे। फिर वक्त के साथ साथ सयाहों ने इन इलाकों को दरियाफ्त करना शुरू किया और उनसो झील दुनिया के सामने आने लगी। लेकिन सोचें, सदियों तक ये झील खामोश पहाड़ों के दरमियान मौजूद रही। बारिशें आईं, बर्फ पड़ती रही,
मौसम बदलते रहे, लेकिन ये झील अपनी जगह कायम रही, जैसे ये इंतजार कर रही हो कि कोई आए और उसकी खूबसूरती को दुनिया के सामने लेकर जाए। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 900 झील तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाता। पहाड़ हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी के अंदर हजारों कहानियां छपी होती हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, बल्कि दिल चाहिए होता है। और 900 झील की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए इंसान को सिर्फ रास्ता नहीं उबूर करना पड़ता, बल्कि अपने अंदर के खौफ को भी शिकस्त देना पड़ती है। 900 झील का सफर आसान नहीं। ये सफर उन लोगों के लिए है जो कुदरत को सिर्फ देखना नहीं चाहते, बल्कि महसूस करना चाहते हैं। आमतौर पर सयाह इस सफर का आगाज नारान से करते हैं। नारान कागान वादी का वो खूबसूरत मकाम जहां से शुमाली इलाकों की कई यादगार मंजिलों का सफर शुरू होता है। नारान से आगे रास्ता झील सैफ उल मलूक की तरफ जाता है। सैफ उल मलूक खुद एक ख्वाब जैसी जगह है। बर्फ से ढके पहाड़, नीला शफाफ पानी और हर तरफ फैली हुई कुदरत की खूबसूरती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी खूबसूरत झील के करीब एक और राज छुपा हुआ है, और वो राज है 900 झील। सैफ उल मलूक से आगे बढ़ते हुए रास्ता बदल जाता है। यहाँ पक्की सड़कें खत्म होने लगती हैं और असल पहाड़ी सफर शुरू होता है। पाँव के नीचे पत्थर, सामने बुलंद पहाड़ और ऊपर बदलता हुआ आसमान। कभी सूरज तेज होता है और कभी चंद लम्हों में बादल आकर पूरे पहाड़ को छुपा लेते हैं। यही पहाड़ों की खूबसूरती भी है और उनका खतरा भी। इस सफर में सबसे बड़ा साथी होता है सब्र, क्योंकि यहाँ रफ्तार नहीं, हौसला काम आता है। हर कदम के साथ बुलंदी बढ़ती जाती है, हवा ठंडी होने लगती है, सांस लेना मुश्किल महसूस होने लगता है। लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरह इस जगह तक पहुंच जाए, जहां कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत राज छुपा रखा है। लेकिन पहाड़ कभी आसानी से अपने राज नहीं देते। 900 झील का रास्ता भी कई इम्तिहान लेता है। कभी रास्ता बर्फ से ढक जाता है, कभी धुंध इतनी ज्यादा हो जाती है कि चंद कदम आगे देखना मुश्किल हो जाता है। कभी तेज हवाएं इंसान को याद दिलाती हैं कि ये जगह इंसान के लिए नहीं, बल्कि कुदरत की अपनी दुनिया है। यहाँ हर चीज इंसान को एक बात सिखाती है कि फितरत के सामने गुरूर नहीं, सिर्फ एहतराम होना चाहिए। सोचें, एक इंसान कई घंटों तक सफर करता है, थका हुआ जिस्म, भारी कदम, सांसों में थकन, लेकिन दिल में एक उम्मीद। वो उम्मीद के शायद अगले मोड़ के बाद वो मंजर सामने आ जाए जिसका ख्वाब देखा था। पहाड़ों में सफर करने वाले लोग कहते हैं कि कुछ जगहें रास्ते से ज्यादा खूबसूरत नहीं होती, बल्कि वहां तक पहुंचने का सफर ही उन्हें खास बना देता है। 900 झील भी ऐसी ही जगह है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है, मनाजिर बदलने लगते हैं। सब्ज पहाड़ पीछे रह जाते हैं और बर्फानी चोटियां करीब आने लगती हैं। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की आवाजें खत्म हो गई हो। ना शोर, ना हुजूम, सिर्फ हवा की आवाज और पहाड़ों की खामोशी। और फिर एक लम्हा आता है जिसका इंतजार हर मुसाफिर करता है। वो लम्हा जब पहली बार 900 झील नजर आती है। दूर बर्फ और चट्टानों के दरमियान एक छोटी सी नीली झील, जिसकी शक्ल वाकई एक आंसू जैसी दिखाई देती है। इस लम्हे इंसान कुछ देर के लिए बोलना भूल जाता है, क्योंकि कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं, यह कुदरत की एक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि लाखों सालों में खुद कुदरत ने तैयार किया है। बर्फ, पहाड़, आसमान और पानी सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो इंसान के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि आखिर इस झील की शक्ल आंसू जैसी क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरत का इत्तेफाक है?
उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो नस्लों से सुनाई जाती रही है। मकामी लोगों के दरमियान इस झील के बारे में मुख्तलिफ रवायात मशहूर हैं। कुछ लोग इसे कुदरत का अजीब करिश्मा कहते हैं, कुछ इसे पहाड़ों की खामोश शायरी समझते हैं, और कुछ के नज़दीक ये झील एक अलामत है कि खूबसूरती अक्सर मुश्किल रास्तों के बाद मिलती है। शायद इसीलिए इसका नाम उनसो रखा गया, क्योंकि आंसू हमेशा सिर्फ गम की अलामत नहीं होता। कभी कभी आंसू खुशी का भी होता है, कभी हैरत का, और कभी किसी ऐसी खूबसूरती को देखने का जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। और जब एक इंसान पहली बार उनसो झील को देखता है तो शायद उसकी आंखों में भी एक एहसास का आंसू आ जाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां कुदरत इंसान को हैरान कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।